मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप लोग बहुत 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 ज्यादा गंदे होंगे, क्योंकि इतने दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी। पर टेंशन मत लो, आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने। एक नया टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। और बच्चों एक बात बता दूं, सॉरी यार मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि आप जानते हो कोरोना के केसेस अब बहुत ज्यादा हो गए हैं और हॉस्पिटल में जितने ज्यादा पेशेंट्स बढ़ते हैं उतने ज्यादा मेडिकल स्टाफ की भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो या फिर वो आपके सीनियर डॉक्टर्स हो या फिर अदर पैरामेडिकल स्टाफ हो, जैसे कि नर्सेज हो गई और दूसरे स्टाफ हो गए। इस वजह से थोड़ा सा भागम दौड़ी चढ़ रही थी यार, बड़ी प्रॉब्लम में था मैं भी। फिर मैंने ये भी सोचा यार कि मेरे पीछे जो कैमरामैन है या एक दो जने जो और हैं, हम लोग सब मिलकर के आप लोगों के लिए इतना प्यार से वीडियो बनाते हैं, इतना सब कुछ देख करके, तो मैंने सोचा अगर मैं हॉस्पिटल से इन्फेक्ट होकर के आ जाऊंगा, क्लिनिक से इन्फेक्ट होकर आ जाऊंगा, तो कहीं इन लोगों को भी इन्फेक्शन ना हो जाए मेरी वजह से। इसीलिए मैंने इन लोगों को भी मना कर दिया था। और यार मेरी तो शादी नहीं हुई, लेकिन इन लोगों की शादी वादी हो रखी है, बच्चे भी इनके चुन्नू मुन्नू से छोटे छोटे। और ये हमारे पीछे कैमरामैन सोहेल जी, ना तो बोल दो, ठीक है। तो ये है यार, सब लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और आपकी वजह से भी अगर कोई बीमार पड़े तो यार बहुत बुरा लगेगा आपको, ऐसे ही मुझे भी बुरा लगेगा अगर मेरी वजह से ये लोग बीमार पड़ जाएं। पर अब ये है कि मेडिकल स्टाफ में कुछ लिमिटेड स्टाफ कर दिए हैं, क्योंकि मैं गुड़गांव में रुका हुआ था और आपको पता है बॉर्डर्स बंद हो गए हैं, हरियाणा बॉर्डर्स, दिल्ली में एंट्री बंद हो गई है। जो मेडिकल स्टाफ दिल्ली आना था वो दिल्ली में रहेगा, जो मेडिकल स्टाफ हरियाणा में था वो हरियाणा में इधर उधर करना बंद कर दिया है। तो उसकी वजह से मेरी भी अब छुट्टी हो गई है कुछ डेज की, जब जरूरत पड़ेगी उसके बाद होगा। फिलहाल आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो मिलती रहेगी। आज हम ध्यान से सुनते रहना, तुम्हारे झंडे झूल जाएंगे, क्योंकि आज हम कवर करेंगे, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद मिल रहा हूं तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना जरूरी है। और एंड में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनसे आप लोगों के नंबर गेन हो जाएंगे और आप लोगों को इस सत्र में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, सुनो, आज हम लोग कवर कर रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपके बोर्ड में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे। आप 12th क्लास की प्रैक्टिकल बुक उठाओगे, उसमें भी तुम्हें वो टॉपिक मिलेगा। स्कूल में लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट भी कराएंगे तुम्हें उसके ऊपर टॉपिक के। और आप 12th क्लास के बोर्ड की 12th क्लास की एनसीईआरटी उठाओगे तो उसमें भी तुमको वो टॉपिक मिलेगा, वो उस पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो या वो बोर्ड की थ्योरी हो तुम्हारी। ठीक है, हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। और सुनो मेरी बात यार, मैंने कहा था ना कि उम्मीद है आप लोग बहुत 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 ज्यादा गंदे होंगे, पर चिंता मत करो, सारी गंदगी को दूर कर दो और बहुत ज्यादा अच्छे हो जाओ। और जो लोग बहुत ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि तुम लोग पढ़ नहीं रहे होंगे, तुम्हें इतने दिनों से पढ़ाने वाला तो मिल नहीं रहा, तो तुम लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे, फ्री होंगे, उड़ते कबूतर की तरह होंगे। अबे कोरोना हो जाएगा आसमान में उड़ते उड़ते, घर में बैठ जाओ, पढ़ना शुरू कर दो। चलो टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। अब सुनो मेरी बात, ठीक है, सुनो ध्यान से सुनना, दिक्कत हो जाएगी। क्या तुम लोगों ने पोलन ग्रीन सुना है? पोलन ग्रीन हिंदी मीडियम में हम लोग इसको पराग कण कहते हैं। पोलन ग्रीन को जो हिंदी मीडियम में बच्चा होगा उसने पराग कण पढ़ा होगा। ठीक है, पोलन ग्रीन इंग्लिश में बोलते हैं, कॉमन है, सबने सुना होगा, 12th क्लास में आप लोग। तो आप लोगों ने पोलन ग्रीन सुना हुआ है, तो आपने ये भी सुना होगा कि जो पोलन ग्रीन होता है उससे ट्यूब निकलती है एक, जिसको हम लोग पोलन ट्यूब कहते हैं। तो पोलन ग्रीन से पोलन ट्यूब निकलती है। ठीक, क्या तुम मुझे लेबोरेटरी में दिखा सकते हो पोलन ग्रीन से पोलन ट्यूब निकलते हुए? यही हमारा आज का मकसद है, हमारा आज का एम है। वो देखो मैंने ब्लू कलर नीले रंग से लिखा हुआ है, मैंने एम का मतलब मकसद। हमारा मकसद है कि अगर पोलन ग्रीन से पोलन ट्यूब निकलती है तो तुम निकलवा के दिखा दे, सीधी सीधी बात है। और सबसे पहले दुनिया में जो पोलन ट्यूब देखी थी वो एक साइंटिस्ट ने देखी थी। मैं यहां लिख देता हूं कि दिस पोलन ट्यूब डिस्कवर्ड बाय, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जियोवानी बटिस्टा अमीसी। ठीक है, शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग जियोवानी बटिस्टा अमीसी, ये नाम है उस साइंटिस्ट का जिसने सबसे पहले पोलन ट्यूब की खोज करी थी। और मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं यार कि आज का मकसद है हमारा, पोलन ग्रीन से अगर पोलन ट्यूब निकलती है तो तू लेबोरेटरी में उसे निकलवा के दिखा दे। स्कूल में बायोलॉजी की लेबोरेटरी सरकार ने इतनी बड़ी दे रखी है तुम लोगों को, तुम उसमें निकलवा के दिखा दो, ये तुम्हारा काम है। और सबसे पहले जो पोलन ट्यूब देखी थी वो जीवी अमीसी नाम के बंदे ने देखी थी, जिसका पूरा नाम है जियोवानी बटिस्टा अमीसी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात को लेकर के चलते हैं। सुनो यार, एक बात बताओ, ऐसे ही थोड़ी ना कोई भी काम हो जाएगा। किसी भी काम को करने के लिए तुम्हें कुछ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, तभी जाकर के वो काम होता है। हम नहीं समझे, मैं तुम्हें बताऊंगा, चिंता मत करो। जैसे अब एक बात बताओ यार, अगर तुम्हें कार सही करवानी है तो कार सही करवाने के लिए तुम्हें नट भी चाहिए होंगे, स्क्रू ड्राइवर भी चाहिए होगा, है ना? इसी तरीके से तुम्हें यहाँ पे भी कुछ मटेरियल चाहिए होंगे। क्या मटेरियल चाहिए होंगे वो देखते हैं। सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी, झंडे छूट जाएंगे तुम लोगों के, इसलिए तुम बहुत ध्यान से सुनना भाई, मामला
जाएगा। और मैंने पहले ही कहा पढ़ लो, आसमान में उड़ना बंद कर दो वरना कोरोना हो जाएगा। ठीक है, मजाक करो यार, तुम लोग तो हकीकत में आ गए। सुनो, मगर हाँ बाहर घूमने से सच्ची में कोरोना होता है भाई, पढ़ना शुरू कर दो। देखो यार सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा था, और यार मेरी आदत है थोड़ी सी मजाक करके पढ़ाने की, बुरा मत माना करो। सारे मेरे छोटे भाई बहनों और प्यारे प्यारे बहनों की, प्यारी प्यारी भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनों की, और जो भी है जैसे भी है, ठीक है, आप लोग अपना पढ़ना शुरू कर दो। एक बात बताओ यार, अगर आपको कार चलानी है तो आपके पास कार होनी चाहिए, है ना भाई? कार तो तुम तब चलाओगे जब तुम्हारे पास कार होगी। सो इफ यू वांट टू ड्राइव अ कार then you have to car first। अगर तुम्हें पंखा चलाना है तो तुम्हारे घर में पंखा होना चाहिए, अगर तुम्हें कार चलानी है तो तुम्हारे घर में कार होनी चाहिए, अगर तुम्हें पोलन ग्रीन से पोलन ट्यूब निकालनी है तो तुम्हारे पास पोलन ग्रीन होना चाहिए। सही कह रहा हूं ना मैं भाई? कार चलानी है तो कार होनी चाहिए, पंखा चलाना है तो पंखा होना चाहिए, चिप्स खाने हैं तो चिप्स होने चाहिए, और पोलन ग्रीन से पोलन ट्यूब निकालनी है तो आपके पास पोलन ग्रीन होना चाहिए। सवाल ये, आप पोलन ग्रीन कहां से लेकर के आएंगे? पोलन ग्रीन कहां से क्या लेकर के आओगे? 10th क्लास में पढ़ा था कि पोलन ग्रीन हम पौधे में मेल सेक्स ऑर्गन से लेकर के आएंगे, और मेल सेक्स ऑर्गन को तुमने सुना था स्टैमेन कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर तुझे पोलन ग्रीन से पोलन ट्यूब निकलवानी है तो पोलन ग्रीन से पोलन ट्यूब तब निकलेगी जब तेरे पास पोलन ग्रीन होगा। कहां से लाएगा पोलन ग्रीन? मेल सेक्स ऑर्गन से लाऊंगा। मेल सेक्स ऑर्गन कहां से लाएगा? फूल से लेकर के आऊंगा। अच्छा, मतलब फूल चाहिए तुझे। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। दोबारा से सुन लो वरना दिक्कत हो जाएगी। अगर तुम्हें पोलन ग्रीन से पोलन ट्यूब निकालनी है, अभी तो पंखा तो तब चलाएगा जब घर में पंखा होगा, पोलन ग्रीन से पोलन ट्यूब तो तब निकालेगा जब पोलन ग्रीन होगा। पोलन ग्रीन कहां से लेकर के आएगा? मेल सेक्स ऑर्गन से लेकर के आएगा। मेल सेक्स ऑर्गन कहां मिलेगा तुझे जी? फूल में मिलेगा। एनसीईआरटी 5 फूलों की बात करती है कि आप 5 फूल में कोई सा भी फूल ले सकते हो, लेकिन मैं आपको और भी फूल बताऊंगा जो आपके स्कूल वाले ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी कहती है फूल लेना है तो मटर का फूल ले लियो, पी मटर को बोलते हैं ना हम लोग, या फिर सफेद वाले चने का ले लियो, चिकपी। जो सफेद वाले चने होते हैं तुम्हारे घर में उनको चिकपी बोलते हैं। या फिर एक काम करियो, गुल मेहंदी होता है, बालसम कहते हैं गुल मेहंदी को। ठीक है, गुल मेहंदी का फूल होता है बालसम, हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको बालसम, हिंदी में गुल मेहंदी। चिकपी सफेद वाले चने को बोलते हैं, पी मटर को बोलते हैं। इनके फूल आप ले सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो विंसा का फूल ले सकते हो। विंसा किसे बोलते हैं बच्चे? बच्चे विंसा बोलते हैं सदाबहार को। आपने सदाबहार सुना होगा, वो विंसा को बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप चाहो तो क्रोटोलेरिया पौधे का फूल ले सकते हो। क्रोटोलेरिया किसे बोलते हैं? आपने इंग्लिश में सुना होगा सनहैम्प। ठीक है, इसको हिंदी में झुनझुनिया भी बोलते हैं। सुन के हंसी आ गई होगी तो मैं झुनझुना बजा ले, मतलब झुनझुनिया पौधा। ठीक है, तो अब आप चाहो तो मटर का फूल ले सकते हो, या सफेद वाले चने का फूल ले सकते हो, या फिर गुल मेहंदी बालसम का फूल ले सकते हो, या फिर सदाबहार विंसा का फूल ले सकते हो, या फिर क्रोटोलेरिया जिसको हम लोग सनहैम्प या फिर हम इसे झुनझुनिया कहते हैं, उसका भी फूल आप ले सकते हो। स्कूल वाले आपके जो टीचर्स हैं वो इनमें से कोई सा भी फूल नहीं लेते, क्योंकि ये फूल आसानी से बाजार में नहीं अवेलेबल होते। स्कूल वाले वो फूल लेते हैं जो एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा हुआ, वो लेते हैं हिबिस्कस का फूल, जो आपके स्कूल वाले होंगे। हिंदी में गुड़ेल का फूल बोलते हैं हम इसको, गुड़ेल का फूल। ये लाल रंग का होता है फूल इसका, वही वाला आपको लेकर के स्कूल वाले इसी से एक्सपेरिमेंट कराएंगे आपको। हालांकि नाम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में ये नाम आपके दे रखे हैं कि आप इन पौधों के फूलों के मेल सेक्स ऑर्गन से पोलन ग्रेन लेंगे। ठीक है, एक चीज तो आपको चाहिए, एक मटेरियल तो आपको ये चाहिए। दूसरा भाई, आप लोगे कांच की स्लाइड, ग्लास स्लाइड। याद करो, आप अपने स्कूल की लेबोरेटरी से कांच की स्लाइड चोरी करके लाते हो बेटे, सब पता है मुझे, मैं सब जानता हूं, तुम लोग बहुत खतरनाक व्यक्ति हो। एक कांच की स्लाइड आती है लेबोरेटरी में, ठीक है, केमिस्ट्री की लैब में भी होती है, बायो की लैब में भी होती है, जो कांच की रेक्टेंगुलर स्लाइड होती है, वो कांच की स्लाइड चाहिए आप लोगों को। ठीक, इसके अलावा आप लोगों को एक काम करती हुई घड़ी चाहिए। ठीक है, जिसमें ड्यूरा सेल लगा लेना, लोकल सेल मत लगाना, वरना घड़ी चलेगी नहीं और तुम्हारे तोते लग जाएंगे, एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो घड़ी चाहिए काम करती हुई, कांच की स्लाइड चाहिए आप लोगों को। ठीक, इसके अलावा आप लोगों को एक लो पावर लेंस माइक्रोस्कोप चाहिए। लो पावर लेंस आप लोगों को माइक्रोस्कोप चाहिए, हाई पावर लेंस मत लेना, वैसे भी कोरोना की वजह से गरीबी चल रही है भाई, पैसे वैसे ही नहीं है, और तुम महंगा वाला माइक्रोस्कोप खरीद लो, सस्ता वाला खरीद लेना, लो पावर लेंस माइक्रोस्कोप खरीद लेना। और एक आपको चाहिए 10% शुगर सॉल्यूशन। ज्यादा चीनी मत लेना, बस 10% शुगर सॉल्यूशन ले लेना, क्योंकि अगर भाई ज्यादा चीनी लोगे तो अपने घर की चाय में कैसे डालोगे? वैसे भी आजकल कोरोना में लॉकडाउन हो रखा है, घर में बैठे में हम, चाय ज्यादा चाहिए तो चीनी भी ज्यादा चाहिए, तो चीनी बचाओगे जल्दी तो यहाँ पे 10% की चीनी डालनी है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। पोलन ग्रीन से पोलन ट्यूब तो तब निकलवाएगा जब तेरे पास पोलन ग्रीन होगा। भाई पंखा तो तब चलाएगा जब पंखा होगा। पोलन ग्रीन से पोलन ट्यूब तो तब निकलवाएगा जब तेरे पास पोलन ग्रीन होगा। पोलन
पोलन ग्रीन यार आपको मेन सेक्स ऑर्गन से मिलेगा, मेन सेक्स ऑर्गन को हम स्टेमिन कहते हैं, और मेन सेक्स ऑर्गन आपको फूलों से मिलेगा। फूल आप चाहो तो मटर का ले सकते हो, सफेद वाले चने का ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो गुल मेहंदी का फूल ले सकते हो, या आप सदाबहार का फूल ले सकते हो, या फिर आप जो है वो झुनझुनिया यानी कि सनहैम्प का फूल ले सकते हो। इसका फूल पीले रंग का होता है, इसके तनों को सुखा करके रस्से भी बनते हैं। 11th क्लास की बुक में सनहैम्प लिखा हुआ है, वो भी पेज नंबर 88 पे देखोगे तो दिख जाएगा 11th की बुक में, ठीक है, 6 चैप्टर के अंदर। और ये नाम आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन स्कूल के टीचर इसी पे एक्सपेरिमेंट कराएंगे, क्योंकि ये फूल फूल वालों के पास बहुत आराम से मिल जाता है। आपके आसपास जब लॉकडाउन के बाद फूल वालों की दुकान खुलेगी तो देखना इसका गुड़ैल का फूल लाल रंग का होता है, बहुत प्यार से मिल जाता है। इसके अलावा तुम्हें स्कूल से क्लास लाइट चाहिए होगी, वैसे भी आपको जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कहीं ने तो चुरा के रखी हुई होगी, चोर कहीं पे मैं एफआईआर दर्ज करूंगा तुम्हारे ऊपर, बदतमीजों। अब सुनो मेरी बात, और घड़ी चाहिए आप लोगों को काम करती हुई, जिसमें मस्त सा सेल लगाओ, बिल्कुल आपकी तरह मस्त हो और मस्त चलता भी हो, ठीक है। लो पावर लेंस माइक्रोस्कोप चाहिए, हाई पावर लेंस नहीं चाहिए, लो पावर लेंस माइक्रोस्कोप चाहिए। लॉकडाउन में गरीबी चल रही है, हम लोगों को पैसे की जरूरत है सस्ता माइक्रोस्कोप लेने का अपन लोगों को, ठीक। और आपको 10% शुगर सॉल्यूशन भी चाहिए, ठीक है। ज्यादा हाई कंसंट्रेशन का शुगर सॉल्यूशन मत लेना, कम कंसंट्रेशन का लेना। वैसे भी आपको चीनी बचाने की जरूरत है, बिकॉज चीनी कम मूवी देखी थी मैंने, चाय में चीनी कम है आजकल, ज्यादा होनी चाहिए, घर में बैठे हुए हो यार, ठीक है। अब आगे सुनो मेरी बात, करना क्या है आप लोगों को यार, आप लोगों को ये करना है कि आपको सबसे पहले ग्लास की स्लाइड लेनी है। ये लो, आपने ये ले ली कांच की स्लाइड, ठीक है, ये आपने कांच की स्लाइड ले ली, ठीक। अब उसके बाद आपको इस पे क्या करना है, पोलन ग्रीन डालने हैं। ये लो भाई, पोलन ग्रीन आपने ये डाल दिया, पोलन ग्रीन डाल दिया आपने, ठीक। तो नंबर 1 आपने जो है वो कांच की स्लाइड ले ली। नंबर 2 आपने उस पे पोलन ग्रीन डस्ट कर दिए, मतलब उस पे झाड़ दिए पोलन ग्रीन। कहां से लाए पोलन ग्रीन? फूलों से, इन सबके मेन सेक्स ऑर्गन से लेकर के आए थे, ठीक है। नंबर 3 आपने उसमें शुगर का सॉल्यूशन डाला, 10% शुगर सॉल्यूशन डाल दिया इसमें। ये लो मैं यहां डाल रहा हूं, ये रहा 10% शुगर सॉल्यूशन आपने डाल दिया इसमें, ठीक। ये शुगर सॉल्यूशन है रेड कलर का, ठीक। सो नंबर 1 आप लोगों ने कांच की स्लाइड ले ली है। नंबर 2 आपने उसमें पोलन ग्रीन 10 झाड़ दिए हैं। नंबर 3 आपने उसमें चीनी का सॉल्यूशन 10% वो भी डाल दिया है। नंबर 4 आप एक काम करेंगे, आप 15 से लेकर के 30 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ दो, लेफ्ट कर दो, ठीक है। कुछ नहीं करना, बार बार सुन लो, वरना मैंने पहले कहा भाई मामला खराब हो जाएगा, तोते नच जाएंगे, झंडे झूल जाएंगे, कौवे उड़ जाएंगे, कोरोना हो जाएगा, सुन लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कांच की स्लाइड लेनी है, ले ली सर हमने कांच की स्लाइड, उस पर पोलन ग्रीन झाड़ने हैं सर, वो भी झाड़ दिए, 2 नंबर हो गया। नंबर 3 उसमें 10% शुगर सोल्यूशन डालना है, वो भी आपने डाल दिया। नंबर 4 15 से लेके 30 मिनट के लिए इसको ऐसे ही लेफ्ट कर दो, छोड़ दो, और 15-30 मिनट बाद, आफ्टर 15 to 30 मिनट, 15 से लेके 30 मिनट बाद जब आप लो पावर लेंस माइक्रोस्कोप से इसको देखोगे स्लाइड को, तो देख लेना लो पावर लेंस माइक्रोस्कोप से, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, आप देख पाओगे इन पोलन ग्रीन से आपको छोटी छोटी इस तरह की ट्यूब दिख जाएगी। अबे हकीकत में दिखती है, मजाक नहीं कर रहा मैं, तो स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराएंगे, वरना अपने सीनियर से पूछ लो, कोई बड़े बच्चे होंगे जिन्होंने 12th कर लिया होगा, बताएंगे कि उन्हें दिखाया था। तो पोलन ग्रीन से आपको इस तरह की लंबी लंबी पोलन ट्यूब्स आपको दिख जाएगी। तो आपने पोलन ग्रीन से पोलन ट्यूब निकलती हुई दिखा दी ना। सबसे पहले ये पोलन ट्यूब जो देखी थी वो जीबी अमीसी ने देखी थी। अब इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है वो हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। दोस्तों देखो, थोड़ा कोऑपरेट करा करो, मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं, ये देखो जरा, देखो क्या टाइम हो रहा है, आप सोचो 3:26 हो रहे हैं रात के, इस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं यार। काम पे से आया था 7-8 बजे जॉब से, तो सॉरी, थोड़ा सा ये है कि आप लोग थोड़ा सा सीखो क्या है क्या नहीं है, वरना दिक्कत हो जाएगी थोड़ा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करो, वरना मामला गड़बड़ हो जाता है। चलो, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इससे आगे हम लोग करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा था कि मैंने ऐप बनाई थी आप लोगों के लिए, यूट्यूब पे तो मैं वीडियो डाल ही रहा हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए उस पर प्ले स्टोर पे ऐप बना रखी है, डॉक्टर योगेश बायोलॉजी नाम की ऐप है, और आप उस ऐप से भी अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो जस्ट, वरना दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले देख लेते हैं। आप लोग अपनी एनसीईआरटी में आओगे, 12th क्लास की पेज नंबर 33 पे आओ। याद है ये सारा आपको? पहले ये बताओ, सारा याद है ना तुम्हें? ठीक है, अब पेज नंबर 33 पे आओ अपनी एनसीईआरटी के आगे, पेज नंबर 33 एनसीईआरटी, चलो 12th क्लास की, ऊपर से दूसरा पैराग्राफ देखो, सेकंड पैराग्राफ, मैं बोलूंगा दिक्कत हो जाएगी। यहाँ देखो, पहले यहाँ देखो, शाबाश, इधर बेटे इधर, मामला गड़बड़ हो जाएगा यहाँ देखने का अभी, ठीक है। यहाँ देखो, थोड़ा थका हुआ भी हूं मैं, तो इसलिए
इसलिए फिर भी मैंने वीडियो शूट कर दी। मैंने कहा यार मैं टपकूं और टपक ही जाऊं लंबा 10, 11, 12 घंटे के लिए, तो उससे बेटर है भाई, बहुत थक जाता है यार सिस्टम। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करेंगे, हो जाएगा। मैंने इसलिए सुबह आप लोग जब तक उठ के मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैं सो रहूंगा खराटे मार के। वैसे मैं खराटे नहीं मारता, चलो सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ, तो आप लोग एक बात बताओ, आपने पोलन ग्रीन से पोलन ट्यूब निकलती, अबे यहाँ तो देखो, आपने पोलन ग्रीन से पोलन ट्यूब निकलती हुई देखी, आपने पोलन ग्रीन से पोलन ट्यूब निकलती हुई देखी, बहुत आराम से पढ़ लिया ना आपने, ये सब कुछ है ना, आसान लगा ना आप लोगों को। पढ़ो सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। चलो पेज नंबर 33 एनसीईआरटी 12th क्लास का सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, यहां देखना जरा दिक्कत हो जाएगी वरना और बड़े भयंकर तूफान के साथ सुन लो। ये लिखा हुआ है यू कैन इजीली स्टडी, यहां देखो यार मैं तो बिना देखे भी बता सकता हूं, यू कैन इजीली स्टडी, आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो पोलन ग्रीन से द पोलन ग्रीन जर्मिनेशन, ये लिखा यू कैन इजीली स्टडी, आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो पोलन ग्रीन जर्मिनेशन, पोलन ग्रीन को उगते हुए पढ़ो, ये लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, यू कैन इजीली स्टडी पोलन ग्रीन जर्मिनेशन। इसके लिए तुम्हें झाड़ने पड़ेंगे, डस्ट करने पड़ेंगे पोलन ग्रीन, सम पोलन ग्रीन्स, वो भी फूलों से, किताब में देखो ना ये लिखा है फ्रॉम फ्लावर्स से, जैसे कि लिखा हुआ है पी का फूल ले सकते हो, मटर का, या फिर चिकपी यानी कि सफेद वाले चने ले सकते हो, बालसम ले सकते हो, विंसा क्रोटोलेरिया ले सकते हो, लिखा हुआ है ना। और वो भी किस पे, ग्लास की स्लाइड पे, किताब में देखते रहना ये लिखा हुआ लाइन टू लाइन, ठीक है, ऑन अ ग्लास स्लाइड, ग्लास की साइड पे कंटेनिंग, और उसमें आपको जो है वो बूंदे डालनी है 10% चीनी के सॉल्यूशन की, 10% शुगर सॉल्यूशन की बूंदे डालनी है। यहाँ देखो कितने मिनट के लिए छोड़ना था, 15 से 30 मिनट के लिए छोड़ना था, तो ये भी लिखा हुआ उसने आफ्टर अबाउट लगभग 15 से लेकर 30 मिनट बाद ऑब्जर्व करो अपनी स्लाइड को एक लो पावर लेंस माइक्रोस्कोप से, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द लो पावर लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप, यू आर लाइकली, आप लोग बहुत आराम से देख पाओगे टू सी पोलन ट्यूब आपको दिख जाएगी कमिंग आउट फ्रॉम पोलन ग्रीन एंड दैट आर, यहां देखो जरा बोर्ड पे, शाबाश इधर देखो, दीज आर द पोलन ट्यूब्स, जो है पोलन ट्यूब यू आर लाइकली टू सी कमिंग आउट फ्रॉम द पोलन ग्रीन्स। क्लियर हो गया ना पैराग्राफ पूरा, यूं मक्खन एकदम रोटी में लगा के चाट लेना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, हाँ तो मैं कह रहा था ऐप से आप हम लोगों की क्लासेस लेना शुरू कर दो यार, बहुत बढ़िया रहेगा। ब्रेन में ना एक मोटर लर्निंग एरिया होता है, साइंटिफिक बात बता रहा हूं आपको मैं, ब्रेन में एक मोटर लर्निंग एरिया होता है, अगर ये एक्टिव ना रहे तो ये अपना काम करना छोड़ देता है। तो अगर आप 2 या 3 महीने तक लॉकडाउन चलेगा, क्योंकि आपको पता है अगस्त में खोलने की बातचीत चल रही है, तो अगर अगस्त तक लॉकडाउन चलेगा, जब तक तो आपका मोटर लर्निंग एरिया बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, फिर आपके याद करने की क्षमता चली जाएगी। पढ़ोगे तो तुम मुझसे ट्यूशन में आके, लेकिन तुम्हें याद नहीं रह पाएगा और परेशानी हो जाएगी। पढ़ना शुरू कर दो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वरना क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। और बच्चे देखो थोड़ा सा, अगर किसी को दिक्कत है मुझे व्हाट्सएप कर लिया करो, फोन में जनरली कम पिक करता हूँ क्योंकि मैं मोस्टली टाइम ड्यूटी पे हूँ। यहाँ देखो अभी तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को सांस भी फूल रहा है क्योंकि मैं थक गया हूँ यार बहुत ज्यादा, आंखों में और चेहरे में तुम्हें दिख भी रहा होगा थोड़ा सा थकावट, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप छोड़ दिया करो, मैं अपने आप रिप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता तो उसका मतलब देखो मैं तुम्हें छोटी सी चीजें भी दिखाता हूँ, तुम खुद कहोगे यार कि भाई क्या हो गया है क्या नहीं हो गया है, बड़ी दिक्कत हो गई है, ठीक है। ये देखिए आप मेरे फोन में देखो 2 व्हाट्सएप नजर आ रहे हैं ना, 2 व्हाट्सएप तो एक फोन में चला रहा हूं मैं, इसमें 147 मैसेज पेंड पड़े हैं, इसमें 79 मैसेज पेंड पड़े हैं। इतने लोग मैसेज करते हैं, रोज का सिस्टम है। अभी दूसरा वाला फोन अलग है, उसमें व्हाट्सएप में अलग 100 से ऊपर मैसेज पड़ा हुआ है। तो बच्चे अगर आपको लगता है कि मैंने व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं करा, तो होता ही है एक दिन में ना 300 मैसेज आते हैं, तो आपका नाम बहुत नीचे चले जाता है। अब मैं भी थक के आता हूँ तो दिक्कत होती है। आप लोग एक बार फिर दोबारा मुझे मैसेज कर दिया करो प्लीज यार, इतना तो अपने भाई के लिए कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ऐप से आप लोग वीडियो लेना शुरू कर दो, बहुत बढ़िया रहेगा। वहां से आप लोगों की प्रॉपर क्लासेस मैंने डाल रहा हूँ वहां पे, ठीक है। 3 क्लासेस मैंने डाल दिया, ट्यूशन के अकॉर्डिंग वो 6 क्लासेस हैं, तो वहां से लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे शेयर करो। बाकी आप लोग ने, हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा उसमें मैं तुम्हें पोलन ग्रीन का स्ट्रक्चर, पोलन ग्रीन के फायदे, पोलन ग्रीन के नुकसान, पोलन ग्रीन की जिंदगी और पोलन ग्रीन से जो पोलन ट्यूब निकली थी वो कहां से निकली थी पोलन ग्रीन में, वो भी बताऊंगा, ठीक है। कि पोलन ग्रीन में जो पोलन ट्यूब निकली है वो पोलन ग्रीन के किस हिस्से से निकली है, तो वो हम आगे सबकी वीडियोस में कवर करेंगे। ये एक पल के लिए आप ये मान लो मैंने ट्रायल वीडियो डाला है, और ये ट्रायल भी नहीं है, इससे आपका एक छोटा टॉपिक भी कवर हो गया, ठीक है बच्चे। अच्छा एक चीज और जरा ध्यान से सुनना, इस टॉपिक का कुछ नाम है, हाँ इस टॉपिक का नाम है हैंगिंग ड्रॉप मेथड। इसको हम लोग एमबीबीएस जब करोगे तो आपको नीट में कंपटीशन में टीचर्स पढ़ाएंगे, इसको हम हैंगिंग ड्रॉप मेथड भी कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है मगर हाँ एक्सपेरिमेंट जरूर पढ़ लेना, एक्सपेरिमेंट जरूर इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। जाते जाते फिर दोबारा कह रहा हूँ ऐप पे चले जाना, ऐप से अपनी प्रॉपर क्लासेस लेना शुरू कर देना, बेटर रहेगा। कुछ सेफ्टी पर्पज की वजह से मैं यूट्यूब के अंदर वीडियो नहीं डाल पाता। एक चीज और बता दूं, मोटर लर्निंग वाली बात याद रखना,
इतना 3 महीने बाद जब आप आओगे आपका मॉडल लर्निंग एरिया इतना वीक हो चुका होगा कि आपको उसे बनाने में 6 महीने लग जाएंगे और बोर्ड के पेपर आ चुके होंगे। ठीक है, और एक चीज सुनो जरा मेरी बात, कई बच्चों का मुझसे ये भी कहना है कि योगेश भाई आप कभी उस टॉपिक की वीडियो डाल रहे हो किसी चैप्टर से, कभी उस टॉपिक की डाल रहे हो, कभी उस टॉपिक की डाल रहे हो, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक चैप्टर को पकड़ो और लगातार पढ़ाना शुरू कर दो उस चैप्टर को। आप कभी किसी चैप्टर में घुस रहे हो, कभी किसी चैप्टर में घुस रहे हो, कभी किसी चैप्टर में घुस रहे हो। बच्चे शायद आप लोगों ने ये न्यूज सुनी होगी कि कोरोना खत्म होने के बाद जब आपके स्कूल्स खुलेंगे तो सीबीएसई आपके बुक के अंदर से कुछ चैप्टर्स को काट देगी, या आपको भी पता है, क्योंकि वो सिलेबस को छोटा करेगी, आपका सत्र छोटा होगा इसीलिए। और एक बात बताओ, अगर मान लो तुम्हारी 12th क्लास का पहला चैप्टर काट दिया तो भाई अगर मैं पहला चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दूं 12 क्लासेस लूं और पता लगे बाद में सिलेबस में वही चैप्टर नहीं आ रहा, आसान है वो चैप्टर इसलिए कटेगा ना, तो सबसे पहले पहला ही चैप्टर कटेगा, तुम देख लेना। तो फिर तो यार हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी लॉकडाउन में, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन्हें सीबीएसई काट ही नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और मैंने ऐप पे भी उन्हीं की वीडियो डाली है। ठीक है, जैसे जेनेटिक्स के अंदर जेनेटिक्स यूनिट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ो, लेकिन उसके अंदर भी कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है। जैसे उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन नाम का टॉपिक है, ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन, लड़कों में XY होते हैं, लड़कियों में XX होते हैं, तो ये सभी को पता होता है। तो वो टॉपिक्स आपके स्ट्रक्ट ऑफ हो जाएंगे वहां से भी अगर काटेंगे बीच बीच से। ठीक है, तो मैंने वो टॉपिक्स डाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये टॉपिक्स आपका सीबीएसई नहीं काटेगा, ये रखेगा, इसलिए मैं बीच बीच से वीडियो डाल रहा हूँ मेन टॉपिक्स की। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते रहो, नोट्स बनाया करो। कई बच्चे मुझे फोटो भेजते हैं नोट्स बना करके, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, प्रियंका हो गई, बिलाल हो गया, अपूर्वा, ये लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। ठीक है, या सौम्या हो गई, बहुत सारे बच्चे, मैं नाम नहीं ले रहा, लिस्ट लग जाएगी पूरी 100 बच्चों की। तो इन सब बच्चों ने मुझे जो है वो अपने अपने होमवर्क्स भेजे हैं। थैंक यू सभी लोगों के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के लिए। मैंने भी लड़के वड़के जो रखे हुए सारे काम हैंडल करते हैं आप लोगों का। व्हाट्सएप चलाने के लिए मैंने अलग रखा हुआ है, सबको अलग रखा हुआ है, इंस्टा चलाने के लिए अलग रखा हुआ है मैंने। तो आप लोग मेहनत करें, बहुत अच्छा रहेगा। और बच्चे बस आज की वीडियो में इतना ही। मैंने उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज्यादा पका लिया होगा, पर कोई बात नहीं, आप भून गए होंगे, मसाला लगे होगा, टेस्टी होगा। ग्रेट डे। ओके बच्चे, थैंक यू, बाय।